श्री शंकर प्रसाद जी, आपके पास में 8 मिनट का वक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी पारू विधानसभा की महान जनता का, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे इस गौरवमयी सदन में उनकी आवाज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, मेरा परिचय, मेरा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर जिला, उत्तर बिहार की धड़कन है और मेरी पारू विधानसभा इसका वह ऐतिहासिक स्तंभ है जिसने लोकतंत्र को सींचा है। वैशाली की सीमा से सटा यह क्षेत्र न केवल लीची और केले की मिठास के लिए जाना जाता है, बल्कि यह क्रांतिकारी और मेहनतकश किसानों की गौरवशाली धरती रही है। लेकिन अफसोस है महोदय, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र की वह प्रशासनिक हक और विकास की रफ्तार नहीं मिली जिसका वह हकदार है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। बस्तियां जल गई पर वो मुस्कुराते रहे, कागजों पर तरक्की के किस्से सुनाते रहे, लोग सड़कों पे मरते रहे भूख की खातिर और वो महलों पर बैठकर जश्न मनाते रहे। अध्यक्ष महोदय, यह बजट आंकड़ा का माया जाल है जिसमें गरीब की थाली है और किसान का खेत प्यासा है। कागजी सिंचाई बनाम सूखी नहरें, सरकार का दावा है कि उसने 70% से 75% खेती को जमीन की सिंचाई के दायरे में ला दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका झेलता है और दक्षिण बिहार सुखाड़ की मार। यदि 75% जमीन सिंचित है तो किसान आज भी मानसून के भरोसे क्यों है? प्रदेश के सारे नलकूप बंद पड़े हैं। विकास के नाम पर केवल वेतन और पेंशन। बजट 2026-27 का गणित बेहद चिंताजनक है। कुल बजट का लगभग 64.86% हिस्सा केवल अधिकारियों के वेतन, पेंशन और प्रशासनिक खर्चों में जा रहा है। विकास कार्यों के लिए मात्र 35% राशि आवंटित है। जब सारा पैसा तनख्वाह में खर्च होगा तो बुनियादी ढांचा कैसे बनेगा? अपनी जिम्मेदारी से भागती सरकार नदियों को जोड़ने जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार पूरी तरह केंद्र पर निर्भर है। सरकार के पास न तो कोई स्पष्ट समय सीमा है और न ही कोई ठोस रोड मैप। यह केवल अपनी विफलताओं को ढकने का एक तरीका है। उम्मीद के भरोसे किसानों का भविष्य। बिहार सरकार ने 51,895 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की उम्मीद लगा रखी है। पूरा बजट 16वीं वित्त आयोग की प्रत्याशा पर टिका है। प्रश्न यह है कि यदि यह सहायता प्राप्त नहीं हुई तो क्या बिहार की सिंचाई योजनाएं ठप हो जाएगी? कृषि में उत्पादन बढ़ाकर किसान पिछड़ा सरकार उत्पादन में 3 गुना वृद्धि का दावा करती है, लेकिन किसान आज भी महंगा डीजल जला करके निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई करने को मजबूर है। विभाग की नहरें खेतों तक पानी पहुंचाने में विफल रही है। योजनाओं की कछुआ चाल 2025-26 के बजट में अधूरे वादे को 2020-26 से 27 में दोहराया जा रहा है। सरकार का 35,000 निजी नलकूप लगवाने का निर्णय खुद इस बात का प्रमाण है कि उनकी नहर प्रणाली पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के उस दुखती रग की बात करूंगा जिसे बाया नदी कहते हैं। यह नदी कभी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर के लिए मां के समान थी। यह केवल एक जलधारा नहीं बल्कि उत्तर बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। बाया ड्रेनेज योजना सरकारी वादा खिलाफ ही महोदय। पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवशरण सिंह जी की दूरदर्शिता के कारण तत्कालीन सरकार ने बाया ड्रेनेज योजना का जन्म दिया था। इसके तहत कंटूर बांध बने, जल निकासी की व्यवस्था हुई और उद्वह सिंचाई से हजारों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता था। लेकिन आज क्या स्थिति है? यह योजना ठंडे बस्ते में है। सरकार के बजट दस्तावेजों में दावा किया गया है कि प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 70.5% भूमि की आच्छादित किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह सच है तो बाया नदी के तटवर्ती किसान आज सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी को क्यों तरस रहे हैं?
सरकार बताए कि इस योजना में कितना काम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ और इसे अचानक बंद क्यों कर दिया गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बाढ़ और तबाही का मैनेजमेंट महोदय, विडंबना देखिए, बाया नदी आज दोहरी त्रासदी झेल रही है। गर्मी में ये नदी मर जाती है, जिसमें भूगर्भ जल स्तर नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है जल निकासी और ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होने के कारण यह नदी पारू, साहेबगंज और वैशाली के तमाम प्रखंडों में तबाही का तांडव मचाती है। किसानों के फसलें जलमग्न हो जाती है। महोदय, किसान अपनी जमा पूंजी बीज और खाद में लगा देता है, लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही से उसका फसल पानी में बह जाती है। बजट 2026-27 में सरकार स्वीकार करती है कि बाढ़ और सुखाड़ संरचनात्मक चुनौतियां हैं, लेकिन समाधान के लिए केवल केंद्र की प्रत्याशा में बैठी है। क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? बजट में कटौती का प्रहार। महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट विश्लेषण से पता चलता है कि जल संसाधन और कृषि जैसे सामाजिक विकास से जुड़े विभागों में योजना मद में भारी कटौती हुई। शिक्षा विभाग की योजना मद में 4,400 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग की योजना मद में 1,200 करोड़ रुपए की कटौती की गई। जब मुख्य सिंचाई और सुरक्षा परियोजना का बजट ही काट दिया गया तो पारू के किसानों को बाढ़ से कौन बचाएगा? क्या सरकार चाहती है कि किसान खेती छोड़कर पलायन कर जाए? अध्यक्ष महोदय, अब मैं उस विभाग की बात करूंगा जो पूरे राज्य का इंजन है, लेकिन यह इंजन अब केवल अपने ही रख रखाव पर सारा ईंधन खर्च कर रहा है। गैर योजनागत खर्च का बढ़ता बोझ। बजट 2026-27 के आंकड़े चीख चीख कर कह रही है कि बिहार की वित्तीय प्रबंधन पटरी से उतर चुका है। कुल व्यय में स्कीम व्यय केवल 35.14% है, जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय वेतन पेंशन ब्याज में 64.86% चला जाता है। महोदय, सरकारी कर्मियों के वेतन का खर्च महज 2 साल में लगभग 2 गुना हो गया। 2024-25 में यह 37,286 करोड़ था, अब यह 70,220 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अब आप अपना भाषण समाप्त करें माननीय सर। 1 मिनट, हम अपने क्षेत्र की मांग सर 1 मिनट में खत्म करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बजट 2026-27 पुराने वादों की नई पैकिंग है। इसमें पारू के डूबते किसानों के लिए कोई नाव नहीं है, प्यासे खेतों के लिए कोई पानी नहीं है। यह बजट केवल घोषणाओं का केंद्रीकरण और स्थापना व्यय का विस्तार है। हम मांग करते हैं कि बाया ड्रेनेज योजना को ठंडे बस्ते में डालने की उच्च स्तरीय जांच हो और इसे वैज्ञानिक तरीके से पुनः शुरू किया जाए। बाया नदी के गाद की सफाई करवाई जाए एवं हर 1 किलोमीटर पर जल संचय के लिए गेट बनाया जाए, जिसमें किसानों को गर्मी के दिनों में सिंचाई करने हेतु जल मिल सके। सरिया प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र सिंचाई अजीतपुर के कैनाल में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता है और जगह जगह उसे बाधित किया गया है। उसे किसान हित में शीघ्र किया जाए। माननीय सदस्य सर, धन्यवाद सर। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह जी, रुक जाइए 1 मिनट। साथ ही पारू चौर से ताल खोजरी नाला जो बूढ़ी गंडक रेवा में मिलती है, इसका जीर्णोद्वार एवं पक्कीकरण कराई जाए एवं नाला के बगल से पक्की सड़क साथ बनाया जाए, जिसमें पारू रेवा तक की दूरी करीब 5 किलोमीटर कम हो जाएगी। जल संसाधन विभाग योजना मद में कई 1,200 करोड़ की माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह जी सुरक्षा में लगाया जाए। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।